हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम एसवीजी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक टेक्स्ट को या किसी पर्टिकुलर ग्राफिक को एज ए लिंक कंसिडर कर सकते हैं अपने एसवीजी के लिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो एसवीजी में एंकर टैग का यूज़ कैसे होता है, क्या उसका बेनिफिट होता है, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। ठीक है, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना। अभी के लिए जो हम फोकस करेंगे मेनली वो किस पे फोकस करेंगे कि एंकर टैग कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से उसके पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हैं जो हम पास कर सकते हैं, और उन एट्रीब्यूट्स को पास करके क्या बेनिफिट होगा, क्या उसका मीनिंग है, ये सारी चीज़ें अपन इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट जैसे मैंने बताया कि इससे पहले भी बहुत सारे बेसिक चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं, तो आपको उसका भी आइडिया होना चाहिए। इन केस लाइक अगर हम बात करें एसवीजी की, तो आपको पता होना चाहिए एसवीजी क्या होता है। अगर वो पता होगा कैसे एसवीजी बनता है, क्या होता है, तो और भी इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी अगर बात करें कोड की, तो बहुत ही बेसिक और सिंपल सा कोड मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जिसमें टाइटल लिखा है हमने हेड सेक्शन के अंदर, और कुछ यहाँ पे मैंने कमेंट के अंदर एट्रीब्यूट और उसके डिस्क्रिप्शन रखे। ठीक है, जैसा कि हम एंकर टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये एंकर टैग के जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, जो पॉसिबल एट्रीब्यूट्स है, वो हमने यहाँ पे पास किए जस्ट आपको शो करने के लिए। बाकी यूज़ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, और ये सभी मैंडेटरी नहीं है, जस्ट अपन इसको डिस्कस कर लेंगे कैसे कैसे कब यूज़ करना है, बट यूज़ वही करेंगे जो अभी के लिए अपने सिनेरियो में यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने एक हेडिंग डाल दिया HTML बाय टेक्सचर में। अभी इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। जैसे ही हम वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्या, HTML बाय टेक्सचर में। ठीक है, अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे मैं एक हेडिंग डालूंगा H2, और इधर लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एंकर टैग फॉर एसवीजी। ठीक है, ये इस तरह से लिख देते हैं, ए टैग फॉर एसवीजी, या फिर आप कर सकते हो इसको लिंक्स, यहाँ पे लिखेंगे लिंक्स इन एसवीजी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक का हमने नेम दे दिया, तो यहाँ पे आ गया लिंक्स इन एसवीजी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एसवीजी क्या है यहाँ पे, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें एक ग्राफिक ड्रॉ करना है, एक फ्रेम बनाना है जहाँ पे भी हम ये चीज़ें ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके ऊपर समझेंगे कैसे एसवीजी के अंदर हम चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। पहला, लिंक एज ए टेक्स्ट। ठीक है, तो पहला तो ये रहेगा हमारा लिंक एज ए टेक्स्ट फॉर एसवीजी। एसवीजी लिंक एज ए टेक्स्ट, ऐसे लिखते हैं इसको, एसवीजी लिंक एज ए टेक्स्ट। ठीक है, एक तो हमारे पास ये है। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे एक और हेडिंग H3, और वहाँ लिखेंगे एसवीजी लिंक एज ए ग्राफिक। तो ये दोनों चीज़ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट की तरह कैसे लिंक बनाया जा सकता है एसवीजी पे, और ग्राफिक की तरह कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ तक हमने ये चीज़ें दोनों इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब हमें नेक्स्ट इसमें एक एसवीजी को ड्रॉ करना है। तो अगर इसकी हेडिंग देखोगे तो वो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, अपना ग्राफिक ऐड करना है, तो एसवीजी ऐड करना है। तो एसवीजी आप यहाँ पे लिखोगे, एसवीजी के अंदर हम इसके हाइट, विड्थ, बेसिक जो चीज़ें होती है वो डाल देते हैं। ठीक है, हाइट आ गया, हाइट हमारा हमने डाल दिया 600 पिक्सल। फिर हम इसका डालेंगे विड्थ, विड्थ हम डालेंगे 1000 पिक्सल, और उसके बाद में इस पर स्टाइल अप्लाई करके बॉर्डर डाल देंगे। ठीक है, तो बॉर्डर डाल देंगे 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक प्रॉपर सा एसवीजी जो है हमारे स्क्रीन पे ऐड हो गया। अगर आपको हाइट ज़्यादा लग रही है तो आप इसकी इससे हाइट रिड्यूस करके 500 भी कर सकते हो। तो अभी थोड़ा सा ये प्रॉपर एक बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, अभी तक हमने कोई शेप ड्रॉ नहीं किया है, जस्ट हमने एक आप कह सकते हो एक पेपर ऐड किया जिसके ऊपर भी आप चीज़ों को ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये वो पेपर है। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर चीज़ों को
ड्रॉ करना है, तो चीज़ें ड्रॉ होंगी और एज ए लिंक हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एक लिंक ऐसा कैसे बनाया जाए जिसके ऊपर आप टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे या एसवीजी पे टेक्स्ट शो और उस पर जब आप क्लिक करो तो वो आपको कोई पर्टिकुलर पोजीशन लोकेशन पे लेके जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंकर टैग सबसे पहले, ठीक है, एसवीजी के अंदर, और इस एंकर टैग को हम देंगे href। अब ये सब डिस्कस करने से पहले मैं ये सारे पॉइंटर आपको बता देता हूँ, ये एट्रीब्यूट्स। तो href क्या है? द यूआरएल टू गो टू, जिस भी यूआरएल पे आपको भेजना है अपने क्लिक के बाद में फ्लो को, तो वो यूआरएल होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारे पास है डाउनलोड, वो क्या होगा? टेल्स द ब्राउजर टू डाउनलोड द यूआरएल इंस्टेड ऑफ गो टू इट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो भी चीज़ आप डाउनलोड में यहाँ पे पुट करोगे तो ब्राउजर क्या करेगा, उस लिंक पे उस यूआरएल पे जाएगा नहीं, बट उसके जो यूआरएल है उसको डाउनलोड कर देगा यूआरएल को। ठीक है, उस पर मूव करने की जगह उसको डाउनलोड करेगा। फिर है हमारे पास hreflang, ये क्या है? द लैंग्वेज ऑफ द पेज दैट द लैंग्वेज ऑफ द पेज द लिंक पॉइंट्स टू। ठीक है, तो क्या लैंग्वेज होगी वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, सब मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप जो डालना चाहो। ऑल्दो लाइक href तो इंपॉर्टेंट है ही, अदरवाइज आप लिंक कैसे मूव करोगे, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, फिर हमारे पास रेफरेंस पॉलिसी, रेफर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा? द रेफरर पॉलिसी में क्या आएगा? द रेफरर टू सेंड व्हेन फेचिंग द यूआरएल। ठीक है, वैसे हमारे पास REL है, द रिलेशनशिप ऑफ द टारगेट ऑब्जेक्ट टू द लिंक ऑब्जेक्ट। फिर है हमारे पास टारगेट, वेयर टू ओपन द लिंक, कैन बी सेल्फ, पेरेंट, टॉप, ब्लैंक और नेम। तो ये सारे वेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे जब हमने टारगेट एट्रीब्यूट पढ़ा था, तो उनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास टाइप, जहाँ पे लिखा हुआ है द MIME टाइप फॉर द लिंक्ड URL। क्लियर? यहाँ तक का पूरा प्रोसेस क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर सिर्फ यूज़ करना है, एक तो href में हम डालेंगे HTTPS, फिर यहाँ पे देंगे :/, और यहाँ पे लिख देते हैं www.google.com। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टारगेट डालना है, टारगेट, और वहाँ पे लिख देते हैं ब्लैंक। अब बाकी ऑप्शंस आपको अगर डालना है तो आप डाल सकते हो, बट मुझे अभी के लिए सिर्फ यही वाले चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक डाल दिया एंकर टैग में। अब इस एंकर टैग के अंदर हम एक टेक्स्ट डालेंगे। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्सचर में, तो क्या ये लिंक की तरह वर्क करेगा? जैसे इसको सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट डाला हमने। इस टेक्स्ट को हम एक विड्थ, हाइट, पहले एक्स की पोजीशन देंगे, इसको एक्स की पोजीशन हमने दे दिया यहाँ पे 5, फिर देंगे वाई की पोजीशन में हम दे देंगे 15, फिर हम देंगे फिल रेड, फिर हम देंगे यहाँ पे टेक्स्ट। तो यहाँ लिख देते हैं दी टेक्सचर मेथ पॉडकास्ट। ठीक है, ये ऐसे मैंने टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है जो एक लिंक की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इस पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो एक गूगल का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो मेथड ये होता है जिसके थ्रू आप चीज़ों को सेट कर सकते हो, विड्थ, हाइट बढ़ाना, वो सब बेसिक चीज़ें वो आप कर सकते हो खुद से, बट अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि कैसे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आती है बात नेक्स्ट, कि ये तो हमने देखा फर्स्ट वाला पॉइंट जिसमें हमने एसवीजी लिंक को एज ए टेक्स्ट यूज़ किया। टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो गूगल पे वो मूव कर रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक ऐसा ग्राफिक ड्रॉ करना जिस पे क्लिक करने पे ये चीज़ इंप्लीमेंट हो। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सिंपल इस टेक्स्ट वाले पोर्शन को खाली यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और इस जगह पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल भी एक ग्राफिक शेप है, तो उस सर्कल के मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे R डालेंगे, R में डाल देता हूँ 45 रेडियस, CX डालेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं 50 और CY डालेंगे। इनका अगर आपको एट्रीब्यूट का मीनिंग नहीं पता तो आप पहले वाले सेशन देखो, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्कस हुई हुई है। और फिल में डाल देते हैं, चाहो तो रेड डाल सकते हो या फिर ब्लू। इतना करके सेव करना है, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है, तब आपको यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है। अब एक अच्छी बात यह है कि सर्कल पे आप क्लिक भी कर सकते हो। जैसे मैं इस सर्कल पे जाके क्लिक करता हूँ तो गूगल ओपन हो रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं आपको सर्कल ही रखना, कुछ भी शेप आप ड्रॉ कर सकते हो ग्राफिक की, और उस पर जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे आपको उस लिंक पे लेके जाएगा। google.com की जगह आप कुछ और भी रख सकते हो, अपना वेबसाइट डाल सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो, और उस पर जैसे कोई क्लिक करेगा तो वो वहाँ पे मूव करेगा। ठीक है। तो आई होप ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन के लिए इतना ही था, और इसमें हमने मेनली देखा कि कैसे हम SVG लिंक को एज ए टेक्स्ट और एज ए ग्राफिक शेप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।